सर। और अगर आपको आइडिया लेना है ना कि कितना पैसा कमाया जा सकता है, तो जो शॉप्स ऑलरेडी वहां पर हैं, वहां पर जा करके 2-3 दिन के लिए साइड में बैठ जाओ। किसी का आपके मिलने वाले का घर होगा और कुछ होगा, वहां पे बैल्कनी में अपना एक दूरबीन ले करके देखते रहो और पेपर पेन ले करके लिखते रहो कि कितनी फीमेल्स वहां पर अंदर गई, कितनी खाली हाथ बाहर आई, और कितनी जो बाहर आई उनके हाथ में थैला था। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एक दिन में 30-40 लेडीज आती हैं, जिसमें से 10 से 15 कुछ ना कुछ खरीद करके जाती हैं। अगर 10 ने भी कुछ खरीदा और मान लो एवरेज 500 रुपए का भी खरीदा, तो 500 इंटू 10 5,000 रुपए हाँ जी। एक दिन का। उसमें उनका मार्जिन कितना है? 70%, 80%। बट मैं मान लेता हूं आने जाने का खर्चा है, ट्रैवल है, ये है वो है, 30%। तो कितना हो गया? 1,500 रुपए एक दिन का। डेली। महीने का कितना हो गया? 45,000 रुपए। ये प्रॉफिट है। सेल है 1.5 लाख की, प्रॉफिट है 45,000 रुपए महीना। और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने अच्छे से सेल कर प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहे हो, वो सेलिंग स्किल्स आपकी कैसी है। अच्छा, आप ये बताओ, जिस भी जगह पे आपने जॉब किया है, हाँ जी वो किस प्रोफाइल में किया है? सर। फर्स्ट जो था तो ये गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम होता था वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती थी। तो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, नंबर हाँ 1, जी। ये आपकी एक स्किल है। और बताइए। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी करा है। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ये कि आप अपनी शॉप को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। हाँ जी। कि मतलब वहां पे जो बाहर बोर्ड लगाना है, वो बोर्ड आप या तो खुद डिजाइन कर सकते हो या एटलीस्ट करवा सकते हो। हाँ जी। आपको अच्छे डिजाइन में और बुरे डिजाइन में बेसिक सा फर्क पता है, क्या फॉन्ट यूज करना है, कैसे इमेजेस यूज करनी है, कहां से करनी है, क्या करना है, राइट? इतना तो आप कर सकते हो। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। बिलिंग उसके का बाद क्या किया है? बिलिंग का काम करा था मैंने। बिलिंग का काम किया हाँ, है, तो आपको शूज का। बेसिक कैश की ट्रांजेक्शन को हैंडल करना आता है। हाँ जी। इन अदर वर्ड्स कि इस बिजनेस को रन करने के लिए जो बेसिक स्किल्स चाहिए होती हैं, वो सब आपके पास में है। और सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास में क्या है कि अगर मान लो आप उस एरिया के नहीं होते और आप वहां जाकर के शॉप ओपन करते, तो वहां पे जो लेडीज हैं वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप उनकी भाषा में बात नहीं कर पाते। बट क्या आप उनकी भाषा जानते हो? हाँ जी। ये भी एक स्किल है। जैसे लोग जर्मन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? ताकि उसको यूज करके पैसा कमाया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होती है, या उसकी वैल्यू ही नहीं पता होती है। तो इसकी बहुत वैल्यू है। आप वहीं के हो, लोग आपको जानते हैं, उनसे उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हो, जेन्युइन काम कर रहे हो, और ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो ये काम क्यों नहीं चलेगा? थिंक अबाउट इट। इसमें ज्यादा पैसा मत लगाओ शुरू में, कम से कम लगाओ। यानी इंटीरियर में और बाहर बोर्ड लगाने में, स्टॉक रखने में, भरो मत दुकान को पूरी तरीके से। सिर्फ वही चीजें रखो जो बेस्ट सेलिंग है, यानी जो बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 80-20 रूल को समझो। कोई भी बिजनेस हो, 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो शुरू में इसी पे फोकस करो। यानी जब आप यहां पर किसी होलसेल मार्केट में जा रहे हो, तो उनसे पता करो कि कौन से आपके प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो अगर कोई एक दुकान वाला आपको बोल रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। बट अगर 10 दुकान वाले सेम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस बात में दम है। प्लस उस चीज को आप अपने गांव में वहां पे भी जा करके देख सकते हो, जहां पे आप जासूसी करोगे वो दूरबीन लेकर के कि क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। उस दुकान में आप एज कस्टमर भी जा सकते हो। तो इस तरह से आप चीजों को बारीकी से समझ सकते हो। जब एज कस्टमर जा रहे हो, वहां से 500-700 का कोई सामान आपने ले भी लिया, तो बात भी तो करोगे आधा एक घंटा। हाँ जी। तो उनसे सारा समझोगे कि अच्छा ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, कौन सा बिकता है, कौन सा नहीं बिकता है, कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम, वो तो बताएंगे ही। अब आप कस्टमर हो उनके, तो आपने सारी रिसर्च कर ली उस दुकान के ऊपर भी, और वहां से कितने कस्टमर्स निकल रहे हैं, उसकी कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट है, आपको सब पता है। अब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। अगर बिना ये सब करे आप एकदम से जाकर के एक शॉप ओपन कर दोगे, तो वो चलने के चांसेस कम है। बट अगर ये सब कुछ समझ करके कि आपने पास में जो किया वो एक तरीके से डॉट्स हो गए, उन सारे डॉट्स को आपने कनेक्ट किया इससे जो अब आप करने वाले हो, और अपने आप को बोला आई एम वेरी लकी। इनफैक्ट इससे भी बेटर अगर बोलना है तो ये बोलो ये लकी और अनलकी क्या होता है, सब बकवास है, मैं नहीं मानती। काम ढंग से करेंगे तो काम चलेगा। काम अगर अच्छे से करोगे तो काम चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा।
क्योंकि अब ये काम पूरी तरह से आपके हाथ में है। जो पीछे 4-5 जॉब आपको बदलनी पड़ी वो आपके हाथ में नहीं थी, क्योंकि वहां पे और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। यहां पर तो आप ही हो ना, आप अकेले ही उस शॉप को चलाओगे ना शुरू में, तब तो पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो आप ये बोल सकते हो ना अपने आप को कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगी तो क्यों नहीं चलेगा। यस सर। विश Thank यू you, ऑल द sir. बेस्ट, प्लीज हैव अ सीट।